नमस्ते। एक क्रिएटर होने के नाते क्या कभी ये ख्याल आया है कि दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, ये जो तनाव है, इसका सीधा असर हमारे चैनल पर कैसे पड़ सकता है? अगर हाँ, तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। तो सबसे बड़ा डर जो मन में आता है वो यही है कि क्या हमारी मेहनत की कमाई, हमारी अर्निंग्स खतरे में है। आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, बड़े जोश में अपना यूट्यूब डैशबोर्ड खोलते हैं और एकदम से दिल बैठ जाता है। व्यूज तो उतने ही हैं जितने कल थे, लेकिन अर्निंग्स वो रातों रात आधी हो गई हैं। किसी बुरे सपने जैसा लगता है ना? और देखिए, ये डर सिर्फ एड रेवेन्यू का नहीं है, बात इससे कई आगे की है। क्या होगा अगर महीनों की मेहनत के बाद जो ब्रांड डील फाइनल हुई थी वो अचानक रुक जाए, या किसी देश में यूट्यूब पर ही पाबंदी लग जाए? क्या ऐसा सच में हो सकता है? ये वो सवाल हैं जो आज हर क्रिएटर के दिमाग में घूम रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इन सभी डरों की जड़ कहाँ है? देखिए, सच तो यह है कि जब दुनिया में कहीं भी तनाव बढ़ता है ना, तो उसकी लहरें हम सब तक पहुंचती हैं, फिर चाहे हम उस जगह से हजारों मील दूर ही क्यों ना बैठे हों। इसे ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहला डोमिनो है कोई भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे ही वो गिरता है, वो अपने साथ गिराता है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को। मतलब बाजार में एक डर का माहौल बन जाता है। अब डर के मारे कंपनियां क्या करती हैं? वो अपना मार्केटिंग का बजट यानी विज्ञापन का खर्चा कम कर देती हैं। और जब वो ऐसा करती हैं तो आखिरी डोमिनो यानी क्रिएटर की कमाई वो भी गिर जाती है। तो चलिए अब जरा और गहराई से समझते हैं कि ये जो असर होता है, ये असल में एक दोहरी मार की तरह होता है। एक क्रिएटर की कमाई पर दो तरफ से हमला होता है। एक तरफ तो एड रेवेन्यू पर सीधा झटका लगता है, मतलब सीपीएम गिर जाता है। और दूसरी तरफ जो स्पॉन्सरशिप्स हैं, जो ब्रांड डील्स हैं, उनमें या तो देरी होने लगती है या वो एकदम से रुक जाती हैं। अब सवाल है कि ये सीपीएम आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। सीपीएम वो पैसा है जो कोई कंपनी हमारे वीडियो पर 1000 बार अपना ऐड दिखाने के लिए देती है। अब जब माहौल खराब होता है और कंपनियां पैसा बचाना चाहती हैं, तो वो इन एड्स के लिए कम बोली लगाती हैं। और नतीजा क्या होता है? व्यूज तो उतने ही आते हैं, लेकिन हर व्यू पर जो कमाई होती है वो कम हो जाती है। सीधा सीधा असर जेब पर पड़ता है। लेकिन रुकिए, कहानी का एक और पहलू भी है। कहते हैं ना, हर चुनौती अपने साथ एक मौका लेकर आती है। तो इस पूरे संकट में भी एक बहुत बड़ा अवसर छिपा है। एक ऐसा मौका जो शायद किसी चैनल को नई बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। और वो मौका इस एक लाइन में छिपा है: टेंशन के समय इंफॉर्मेशन की डिमांड बढ़ जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जब भी चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल होता है, तो हम सब जवाब ढूंढते हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई दुनिया में हो क्या रहा है और इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। ऐसे माहौल में ना लोगों का ध्यान एंटरटेनमेंट वाले कंटेंट से हट जाता है। उनका पूरा फोकस उन चैनलों पे चला जाता है जो मुश्किल चीजों को आसान भाषा में समझा रहे हों, जो ये बता रहे हों कि आखिर चल क्या रहा है। मतलब एक्सप्लेनर कंटेंट की डिमांड वो एकदम से आसमान छूने लगती है। और यहीं पर एक क्रिएटर के लिए सबसे बड़ा मौका है। अगर कोई क्रिएटर उलझे हुए कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान भाषा में समझा सकता है, तो उसके लिए ये वायरल होने का सबसे सही समय हो सकता है। ये एक ऐसी लहर है जिस पर सवार होकर चैनल को बहुत आगे ले जाया जा सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए? क्या पैनिक होकर बैठ जाना है या फिर इस मौके के लिए तैयारी करनी है? जवाब बिल्कुल साफ है, पैनिक नहीं करना है, तैयारी करनी है। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, शांत रहना, समझना कि सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैनेज हो जाती है। दूसरा, क्लैरिटी देना, अपनी ऑडियंस को आसान और काम की जानकारी देना। तीसरा, अडैप्ट करना, हालात के हिसाब से खुद को ढालना, क्योंकि सफल क्रिएटर वही है जो हर सिचुएशन में अडैप्ट कर ले। और चौथा और सबसे जरूरी, वैल्यू पर फोकस करना। जो क्रिएटर अपनी ऑडियंस को वैल्यू देता है वो हमेशा ग्रो करता है। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखनी है: सरकारें बदल सकती हैं, इकोनॉमी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इंफॉर्मेशन की, जानकारी की जो डिमांड है वो कभी खत्म नहीं होती। अगर कोई क्रिएटर उस डिमांड को पूरा कर सकता है तो उसकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता।